पवन वर्मा अगर जी, आपको संगीत का, शास्त्रीय संगीत का भी अच्छा खासा शौक है, किताबों का भी है। ये अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापा जा रहा है। अब बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी निकल गए, अकेले ही कांग्रेस को भूल गए। चलो जीते हैं, अजीबोगरीब सा ही नाम है कि कैसे जीते हैं। प्रधानमंत्री की शॉर्ट फिल्म्स दिखा रही है बीजेपी, अकेले ही। एकला चलो हो रहा है अभी, और कहने को गठबंधन की राजनीति की लड़ाई है बिहार में। संदीप जी, जिस तरह का आप सीटों का होड़ एक ही गठबंधन की अलग अलग पार्टियों का देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कारवां गुजर गया, ये बंटवारा ही करते रह गए। देखिए, दो चीज़ें ये दर्शाता है। पहला ये कि इन सब पार्टियों के लिए सत्ता की लालच में कितनी सीटें मिले ये ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत ये कि बिहार के गरीब, पिछड़े, असहाय, बेबस लोगों के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा जो कि ज़मीन पर ये कार्यान्वित कर सके, ये इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। तो बिहार जो नागरिक है, जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा देख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। राम खिलाड़ी हैं, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही। आप ही की बात में जोड़ रहा हूं। राम खिलाड़ी हमारे दर्शक पवन जी, दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं जब राजा ही अपने संघर्षों की कहानी लेकर जनता के बीच जाएगा, तो जनता अपने संघर्ष की कहानी लेकर किसके पास जाए? भाई, प्रधानमंत्री के संघर्ष की कहानी अब दिखाएगी, शॉर्ट फिल्म दिखाएगी बीजेपी। वो कह रहे जनता अपना संघर्ष किसको बताए? वो किस जनता पूछ रही है कि साहब, आप लोग तो एक दूसरों के लिए तारीफ वैसे करते हैं, पर जब सत्ता की बात आती, जब सत्ता केंद्र में हो और अब सीटों का बंटवारा है, आप देखिए किस तरह से सौ खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। वफा नहीं है इनकी एक दूसरे से। नहीं, आपकी तो वफा किससे बिहार है? के लोगों से कैसे हो? नहीं, आप कहते हैं आपकी वफा बिहार के लोगों से है। देखिए, आपने पवन जी, आपने, प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था, ये ताल ठोकी थी कि हम तो चुनाव से 6 महीने पहले लिस्ट भी अपनी जारी कर देंगे। 243 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने अभी तक जारी नहीं की। सियासी गलियारों में दरअसल ये आकलन किया जा रहा है कि आप, मैं पूरा सवाल एक बार कर दूं कि बी टीम है या नहीं जनसुराज बीजेपी की, तय इससे होगा कि एनडीए के और महागठबंधन के उम्मीदवारों से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करता है या नहीं जनसुराज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। आप, ये आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया संदीप जी, क्योंकि इस समय आप देखेंगे भी कि जनसुराज पहली पार्टी होगी जो अपने 243 सीटों का ऐलान कर देगी। हमारा न तो किसी से गठबंधन चुनाव के पहले है, न चुनाव के बाद होगा। सबसे पहले नहीं किया तो शको शुबा कहीं सच साबित होंगे। हाँ, तो आप फिर से ताल ठोक रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं आज एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आप उम्मीदवार घोषित कर देंगे, नहीं किए तो जो शको शुबा आपके बारे में जाहिर की जा रही है वो ठीक साबित होंगी। बिल्कुल करेंगे। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता और इन पार्टियों की जो अब 30 साल से केवल सत्ता के लालची हैं, हमारी पार्टी की अब ये प्राथमिकता है कि जब हम सीटों का वो लगभग तैयार हो चुकी है सूची, उस पर हम अपना पूरा फोकस करें। हमारा केंद्र बिंदु वो है, और इनका केंद्र बिंदु ये नहीं है कि किसको खड़ा करेंगे, सीटें कितनी मिलेंगी, जिसमें अगर हम जीते, हारी हुई बाजी का बंटवारा है ये तो, अगर हम जीते तो हमारे में कितनी बार्गेनिंग पावर हो
कितनी कैबिनेट मंत्रियों की पोस्ट मिले, कितनी तरफ से बिहार को राजनीति और तो आंकड़ों का ही खेल है ना पवन जी। आप आदर्शवाद का चोगा पूरी चीज पर उड़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पॉलिटिक्स इज अबाउट नंबर्स। जिसके पास आंकड़े ज्यादा होंगे सत्ता में वही आता है, तो सीट पहले ज्यादा लोगे तो ज्यादा जीत पाओगे। बड़ी सीधी सी बात है। ये भी बात सही है आपकी, पर अगर एक दूसरे की इसी एक मापदंड पे बात मानने को कोई तैयार हो तब तो। यहां तो कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी जी आप हैं कौन? हम तो बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी हमारे बड़े नेता हैं, वो अपने पारिवारिक राजवाड़े के युवराज हैं और तेजस्वी जी अपने पारिवारिक राजवाड़े के युवराज हैं। लालू जी गरीब के बेटा थे, गरीब के लिए कुछ किया, पिछड़ी जातियों के लिए। तेजस्वी तो अमीर बाप के बेटे, उनको ना तो यादव से प्रेम है, ना तो मुसलमान से, ना बिहार की जनता से। तो वो ये देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के तेवर, हमने देखा है जमाने का बदलना, पर उनके बदले हुए तेवर नहीं देखे जाते। महागठबंधन पर फिर से हमला करने लगे ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच दे रहे हैं एनडीए को। पवन जी अच्छा सुनिए, मैं एनडीए की बात कर देता हूँ, जस्ट आपके लिए संतुलन बन जाए। अब एनडीए की हालत देखिए, कोई आज तक बीजेपी से कहने को तैयार नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे संदेश ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का चुनाव तक इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव के बाद उनको किनारे लगा दिया जाएगा। बीजेपी जिसकी चाह बहुत पुरानी है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, पर वो उस काबिल बनेंगे ही नहीं। और जितनी और छोटी पार्टियां हैं उनके बीच भी वही बंदर बांट चल रही है। तो आप ये सोचिए, एक मिनट के लिए संदीप जी जरा सा संजीदा हो जाइए। आप ये सोचिए कि ये इस तरह का ये बंटवारा चल रहा है जिसमें एक दूसरे के पीछे सामने से नहीं ये फेयर पॉइंट है आपका। मैं इसका थोड़ा विश्लेषण अब करना चाहूंगा। प्रोफेसर संजय कुमार, जो पवन वर्मा कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों, उम्मीदवार तय करो, सीटों के बंटवारे पर यहां पर खींचतान हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। आदर्शवाद है या ये दरअसल एक हकीकत भी बयां कर रहे हैं पवन वर्मा? ना वो आदर्शवाद के साथ साथ हकीकत भी बयान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सीटों के बंटवारे में ही उलझे रहेंगे और मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं होंगे, सीधे जनता से कनेक्ट आप नहीं होते हैं कि कांग्रेस ये चाह रही है, आरजेडी ऐसा चाह रही है, जेडीयू ऐसा चाह रही है, बीजेपी ऐसा चाह रही है, तो अगर चिराग ऐसा चाह रहे हैं, मांझी जी ऐसा चाह रहे हैं, तो मैसेजिंग नहीं होता है क्लियर कि भाई क्या सीट बंटवारा इनका मकसद है या बिहार की जनता की बेहतरी इनका मकसद है। अगर बिहार की जनता की बेहतरी इनका मकसद है तो चीजें स्पष्ट होना चाहिए। मैं एक छोटा उदाहरण से मैं बता देता हूं। तेजस्वी जी ने पिछली बार एक नैरेटिव किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस नैरेटिव का फायदा हुआ, एक छोटा एरिया का मैं बात बता देता हूं, शाहबाद का इलाका, जहां 22 सीटें थी, 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाती है। मगध का इलाका, जहां जहानाबाद से आज इनकी यात्रा की शुरुआत होती है, 26 सीटें हैं, 20 सीटें जो हैं वो वहां पर वो जीत जाती है इंडिया गठबंधन। मैसेजिंग क्लियर था और उसमें यूथ वोटर जो थे वो एक बड़े फैक्टर के रूप में युवा एक बड़ा फैक्टर तो होने वाला है। औसत आयु बिहार में 22 साल की है और 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। एक आखिरी सवाल जो मैंने सीधा सवाल किया पवन वर्मा से, जनसुराज 6 महीने पहले कह रहे थे उम्मीदवार कर देंगे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं पवन वर्मा कि हम सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। सबसे पहले नहीं करते तो वो शको शुबा उन पर बने रहेंगे। ये कितना अहम फैक्टर होगा? अगर ये पहले करते हैं तो जनसुराज को हम किस तरह से देखेंगे? वो जो शंकाएं हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो तो सारे फिर खारिज हो जाएंगे अगर सबसे पहले लिस्ट आती है तो। है कि अगर ये अपना उम्मीदवार पहले अगर जारी कर देते हैं कि हमारा उद्देश्य
ये नहीं है कि हम एनडीए और इंडिया गठबंधन से मुझे कोई लेना देना है। बिहार के इश्यूज को लेकर के हम गंभीर हैं और प्रशांत किशोर जी तो कहते रहे हैं कि उम्मीदवार हमारे यहाँ तय हैं। तो भाई उम्मीदवार अगर तय है आपने सिलेक्ट कर लिया है कमेटी बना करके ही, फिर घोषणा में इतना विलंब क्यों? अगर घोषणा कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर जो संदेह की सुई है उससे ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोनों गठबंधनों में जो शंकाएं हैं, जो शको शुबा हैं, क्या वो दूर होंगे या ये राजनीति का एक नॉर्मल होता है? चुनाव से पहले भाई ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा आपको सीट मिलेंगी तो ज़्यादा जीतने का मौका भी मिलेगा, ये दबाव चलते रहते हैं क्या? और अपने आप चुनाव आते आते सब कुछ संभल जाएगा? इस पर हमारी निगाह रहेगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।